नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह का समय है, लगभग मुझे लग रहा 6 साढ़े 6 बज चुके होंगे और 6 बजे होंगे। और नीचे का हमारा सारा काम कंप्लीट कर दिया। सारा नीचे पापा जी ने और मम्मी जी ने किया है, मम्मी और पापा जी ने। और पापा जी खेत में भी चले गए हैं चाय पी के। सुबह के नीचे देके सारा फर्श धुलना, गाय वगैरह को मिलाना, घास करना, सारा पापा जी ने किया है। सुबह में ही करते हैं। और मम्मी ने दूध निकाला। मैं थोड़ा लेट भी हो गई थी और फिर रात जैसे मैंने निकाला ना, तो मेरे से पूरा नहीं निकला। काफ़ी दिन हो गए ना दूध निकालने में, तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तो फिर मम्मी ने निकाल लिया है दूध और मैं लेके आ गई ऊपर। और नीचे की साफ़ सफाई क्लीनिंग सब हो गया। गुड्डू के पापा ने सुबह ही उठ के गाड़ी धो दी थी 5 बजे ही, वो खड़ी है। सुबह उठ कर धो दी थी क्योंकि उनको जाना है आज। और ये सब उठ गए थे, गुड्डू भी उठ गई थी सुबह ही और इसके पापा भी, लेकिन दोबारा फिर सो गया है। गुड्डू ये सो रही है, ईश्वर गुड्डू, और इसके पापा अंदर। असल में रात क्या हुआ, लाइट नहीं थी, लाइट लेट आई थी, तो इस वजह से फिर नींद नहीं पक्की। तो इसलिए ये कह रहे थे कि नींद आ रही। वैसे उन्हें जाना था, तो मैंने सोचा, मैं कहा नहीं फिर गाड़ी चलाओगे, मैं कहा आप 1 घंटा सो जाओ फिर चले जाना, कोई बात नहीं, आज तो छुट्टी है, संडे है। और अब मैं बनाती हूँ सबसे पहले खाना ही यहाँ पे सबसे पहले बनता है। एक तो मुझे इनके लिए बनाना ज़्यादा ज़रूरी तो वो है कि ये जाएंगे, जब तक उठेंगे मैं बना के तैयार कर दूँगी, फिर यहाँ नहा के चले जाएंगे। तो खाने में आज बनेगी दाल और रोटी। दाल मम्मी ने जितनी बताई इतनी मैंने भिगो दी, ये रखी। ये घर की दाल है, लेकिन इसका ना छिलका नहीं उतर रहा अभी, तो देखती हूँ मैं, मेरा टाइम लगेगा तो मैं इसका छिलका उतारूँगी। जो वो होता है छड़ूँगी। मम्मी से तो शायद हो नहीं पाएगा, मैं ही देखती हूँ, किसी के साथ लग के करूँगी, क्योंकि मुझे भी नहीं आती छड़नी दाल। ये है तो यहाँ पे भिगो दिया, जिससे कि इसका जो छिलका है वो उतर जाए। तो अभी खाने में दाल ही बनेगी, दाल और रोटी। चावल नहीं बनेंगे आज क्योंकि एकादशी, बस ये खा कर चले जाएंगे। दाल रोटी बना दूंगी। जब तक फिर दाल रोटी बनेगी तो पापा जी भी आ जाते हैं गांव में से। सुबह ही खाना इसीलिए बनता है क्योंकि सुबह पापा जी खा के नहीं जाते, तो आके खाते हैं वे, और एक ही बार खाना खाते हैं, तो इसीलिए सब्जी फिर सुबह ही बना देते हैं, ये होता है। तो मैं दाल रख देती हूँ बननी, और फिर मैं बनाऊँगी चाय। पापा जी ने और मम्मी ने तो एक बार पी ली थी, उनकी नीचे ही दे दी थी मैंने बना के, लेकिन मैं अब अपने लिए बनाऊंगी। दोबारा मम्मी नहाने लग रही ना, मम्मी पूजा कर लगी, तब फिर मैं अपनी और मम्मी की दोनों की बनाऊंगी बस। तो तब तक मैं दाल वगैरह रख देती हूँ। बच्चे सो ही रहे हैं अभी, बस फिर मैंने उठाया भी नहीं ना, मैं कहा चलो कोई नहीं, सोते रहेंगे, क्योंकि रात परेशान रहे बहुत ज़्यादा। तो लाइट का ऐसा ही है, लाइट पे पंखे में ना, पंखे तो जो है मैं अंदर ही में इन्वर्टर पे है, लेकिन अंदर लेटा नहीं जा रहा था, गर्मी थी ज़्यादा। और बाहर पड़े थे तो बाहर पंखा नहीं चल रहा था, वो इन्वर्टर बंद चलते ना, कूलर पंखे कोई भी, तो इस वजह से। तो अभी बस मैं दाल रख देती हूँ दाल बनने के लिए। देखिए जी, खाना मैंने बना के तैयार कर दिया है। लस्सी है, दही जमाई थी, उसकी लस्सी बना दी, दाल बन गई, रोटी बन गई। और इधर बस मैं सेकने लग रही हूँ और इनको दे दूँगी, क्योंकि ये दोनों तैयार हो गए, पापू बेटी। और इन्हें जाना, मौका चले एक आधी रोटी खाते जाएंगे। अरे गुड्डू जा रही। पहली बार रहेगी अब मेरे साथ दूरी का है, एक आध दिन तो रह लेती पहले। हाँ 1-2 दिन तो रही, चलो कोई नहीं। तो यहाँ खाना वाना हो गया जी इनका, और इनकी हो गई है चलने की तैयारी। और वो उठी नहीं, उठ जा, आजा नीचे, बाय तो कर दे, दीदी को बाय तो कर दे, हैं? चलती है, हाँ वाह, चलो चलो आजा, दीदी को बाय कर दो। अब लड़ाई किसके साथ करेगी ईशु, है गुड्डू? और तू तो कृष्णा के साथ लड़ लिया वहाँ से। ईशु रह जाएगी के लिए, है ईशु? यहाँ पे गुड्डू और इसके पापा जाने लग रहे हैं। और मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि मेरा अभी प्रोग्राम नहीं था आने का, वो इसलिए गुड्डू की वजह से, क्योंकि गुड्डू अभी कोचिंग जाती है अपनी। इसकी हॉलीडे होगी, लेकिन वो शायद अभी 15 के बाद होगी, अभी कंफर्म नहीं है।
तो फिर उसको वापस ही जाना पड़ेगा। वो कल सैटरडे था, आज संडे था, तो इस वजह से वो फिर हमारे साथ आ गई थी। और थोड़ा सा मन दुखी हो रहा है भेजते हुए, क्योंकि कुछ काम होते हैं मजबूरी में जो करने पड़ते हैं, हम ना चाहते हुए भी हमें करने पड़ते हैं। अपनी बेटी को दूर भेजते हुए मुझे पता है कितना दर्द है, लेकिन एक तरफ मेरे मम्मी पापा है, एक तरफ मेरी बेटी, कुछ तो मुझे फ़ैसला लेना ही पड़ेगा। तो ये भी कहने लगे कि नहीं कोई बात नहीं, गुड्डू हमारे साथ रह लेगी। और गुड्डू ने फ़र्स्ट टाइम बोला है कि मम्मा मैं आपके साथ मैं रह लूँगी वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब कभी अपनी मौसी के पास रह लेगी या अपने पापा के, जैसे भी उसको ठीक लगेगा। तो चले गए और मन बस भर सी गया था। बहुत देर हम आके फिर बैठे रहे। तो फ्रेंड्स हमें चले गए हैं गुड्डू और उसके पापा। हो गए होंगे 10-15 मिनट और मेरी चाय उबल गई, जबकि खड़ी थी, जबकि उबली नहीं, आ जाते उबल गई। और अभी मैंने मशीन लगा दी है, कपड़े भी धुलने हैं मुझे। और जब तक कपड़े धुलेंगे, चाय रखी थी बनने के लिए, चाय भी उबल गई कहते कहते ही। तो मैं और मम्मी दोनों पहले पियेंगे चाय, फिर और सारा काम करेंगे। उसके बाद मैं अपनी रसोई करूँगी। रसोई लेके पहली बड़ी, अभी सब ने खा लिया है खाना, उन्होंने खा लिया, बाकी मैंने आटा रख दिया है, उठा के पापा जी आएंगे तभी बनाऊँगी। मम्मी के लिए मैंने बना दिया है 2 रोटी, मम्मी अभी खा के दवाई ले लेगी। और उधर बस कपड़े धुलने लग रहे, ईशू भी ब्रश वगैरह करेगी, ईशू भी पी लेगी। तो अब देखिए चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं रखने लगी थी दूध हारे में। 2-3 दिन का इकट्ठा करके जब रखते हैं, ज़्यादा तो दूध नहीं होता, लेकिन एक थोड़ा सा मम्मी को भी प्रॉब्लम है ऊपर हारे में दूध रखने में, क्योंकि दूध ऊपर लेके जाना पड़ता है। और उससे भी ज़्यादा क्या प्रॉब्लम है मम्मी को, वो मैं आपको आगे बताती हूँ वीडियो में। तो मम्मी यहाँ पे करने लगी है बर्तन साफ़, सारे मैंने इकट्ठे कर दिए। इकट्ठे क्या, मुझे तो अंदर ही करने थे, लेकिन मम्मी ने ज़बरदस्ती बोला मुझे कि नहीं बर्तन बाहर दे दे, मैं तो बैठी हूँ खाली। वो ये आदमी बड़े आदमी का ये होता है, जब तक हाथ पैर चलते हैं खाली नहीं बैठते, भले ही उनको दिक्कत कितनी। मैंने बोला मैं मम्मी रेस्ट कर लो, कोई नहीं मैं अपने आप कर लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं कह रही नहीं तू दे दे, मैं बैठी बैठी कर लूँगी। तो वहाँ पे मैंने सारे बर्तन रख दिए। खड़े होकर मम्मी से काम नहीं हो पाता, खाना भी बड़ी मुश्किल बनाते हैं, लेकिन ये है कि चलो वहाँ पे भी करनी है, बैठ के करनी है बर्तन। और मैं जैसा आपको बता रही थी, सबसे ज़्यादा दिक्कत मम्मी को क्या आती है, यहाँ एक तो ऊपर दूध लेके आना पड़ता है, ऊपर ही है ये हरा दूध धरने का। और दूसरा ये जो उपले हैं, इनमें आग जलाई जाती है, आग सिलकाई जाती है, और वो ये क्या करती हैं, पन्नी से जलाती हैं। और आपको पता कि पन्नी से कितना ज़्यादा खतरा है, और जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए कितना ज़्यादा खतरा है, ये आप जान सकते हैं। और मैंने मम्मी को कई बार बोल दिया, मैंने कहा मम्मी दूध धरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर है तो गैस पे ही बॉईल कर लो और अपना जमा दो। क्योंकि देखो एक तो सबसे बड़ी बात, वज़न लेकर ऊपर चढ़ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, वैसे ही नहीं चला जाता। ऐसा हो जाता है मेरी मम्मी का शरीर कांपने लगता है जब मैं ऊपर छत पे चढ़ती है, मतलब खाली भी आती है ना ऊपर नीचे से, तब भी उनका शरीर कांपने लगता है। लेकिन माँ है, माँ का दुख देखा नहीं जाता। बस यह है कि मजबूरी, कुछ चीज़ ऐसी होती है मजबूरी में कि करनी पड़ती है। और वो जो धुआं उनको लगता है वो इतना ख़तरनाक है, और फिर भी वे मानते नहीं। हमने इतनी बार बोल दिया, मैंने कहा आप दूध मत धरा करो, दूध को चाहे मतलब घी मोल ले करो, लेकिन बड़े आदमी का क्या है, नहीं वेस्ट जाएगा ये और वो, और घर की चीज़ अलग होती है, ये बोलते हैं उनको। बल्कि आज मैंने पापा जी को बोला, मैं कहा पापा जी मम्मी को सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो धुएं से है, और जो प्लास्टिक का धुआं वो और भी ज़्यादा उनके लिए ख़तरनाक है। तो पापा जी कहने लग रहे कि अब मैं मतलब जितना दूध बचे तो गैस पे उबाल दे दो और दही जमा दो, कोई ज़रूरत नहीं आ रही में रखने की। तो जब तक मैं हूँ चलो भाई, जब तक तो कर लेंगे हम, जब तक रहेंगे। लेकिन फिर बाद में हमने मम्मी को बिल्कुल ना कर दी कि धुएं के पास बिल्कुल भी नहीं जाना। डॉक्टर ने स्पेशली बोला है उनको कि अगर कोई बीड़ी भी पी रहा, सिगरेट भी, तो उसके भी बहुत दूर आपको रहना है उससे, उसके पास भी बिल्कुल भी आपको नहीं जाना, इतना खतरा है उनके हार्ट में। और बस जी कहते हैं ना, मजबूरी कुछ चीज़ ऐसी होती है कि करवा देती है मजबूरी में। तो यहाँ खैर जी मैं अपना दूध दाद धरी आई थी, मम्मी कर ही रही थी बर्तन, धीरे धीरे बाहर बैठी। और यहाँ पे मैंने फिर अपनी किचन सेट सी कर दी, थोड़ी सी साफ़ करूँगी बाद में, अभी मैंने बस सेट सी करी, क्योंकि अभी काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ, तो
काफ़ी मुझे सेटिंग सी भी करनी थी, काम सारा ऐसे ही हो रहा था। तो मैं जैसे जैसे धीरे धीरे 1-2 दिन मुझे सेटिंग सी करने में लगेगी, फिर मैं अपना क्लीनिंग का लूँगी एक एक बार करके। किचन को भी करूँगी आराम से बाद में। तो यहाँ पे गैस वगैरह देखिए मैंने अच्छे से टाइल्स वगैरह साफ़ कर दी, मतलब कि जो ज़रूरी था वो ही कर दिया। और अच्छे से साफ़ करने के बाद और फिर मैंने गैस वगैरह सारी साफ़ कर दी। खाना हमारा बन ही गया था। फिर पापा जी भी आ गए थे, पापा जी ने भी खाना खा लिया था और मम्मी ने भी खा लिया था, क्योंकि मम्मी को फिर जाना था डॉक्टर के यहाँ पे। और यहाँ मैंने बस देखिए पूरी चमका दी अपनी किचन को। उसके बाद जो ये है, जो ये सिंक वगैरह है, ये भी मैंने खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दी और जूने से कर दी, जैसा कि नॉर्मली मैं वहाँ पे करती हूँ। क्योंकि तो देखिए ये घर भी मेरा है, वो घर भी मेरा। मैं अगर इस यूँ समझूँगी कि नहीं ये मेरा नहीं है या वो मेरा नहीं, तो ऐसा नहीं होता। औरत के तो मैंने देखा कि लड़की के तो दोनों ही घर होते हैं, ससुराल भी इतना ही और मायका भी इतना ही। और भाई जहाँ हमें लगे कि हमें करना चाहिए, मैं कभी भी पीछे नहीं हटती करने से, चाहे वो मेरी ससुराल। आपने देखा होगा मैं अपनी ससुराल जाती हूँ गांव में, वहाँ भी करने से पीछे नहीं हटती और यहाँ भी। तो मुझे लगता है जहाँ मेरी ज़रूरत है, जहाँ मैं जितना कर सकती हूँ मैं करूँ। यह है कि भाई माँ बाप हैं, ये भी मेरे माँ बाप हैं, वहाँ पे भी मेरी माँ है, मतलब मेरी सासू माँ। तो उनके लिए भी मैं इतना ही करूँगी जितना यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स देखिए किचन हो गई है बिल्कुल क्लीन। और अभी मैंने बस रफली सा कपड़ा मारा, मुझे क्लीनिंग करनी है। अभी धीरे धीरे करूँगी, एकदम तेज सारा काम नहीं होगा, थोड़ा सा काम कंट्रोल करने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि काम ज़्यादा फैल रहा। और इधर मम्मी ने सारे बर्तन कर दिए साफ। मैं ना भी करती रही, लेकिन कह रही कि नहीं बैठे बैठे मैं कर लूँगी। फिर यूँ कह रही कि जब तुम चल जाओगे जब भी, तो फिर मुझे करना ही है। तो इस वजह से उन्होंने बाहरी बैठ कर दिए सारे। जब तक मम्मी ने बर्तन करे, मैंने अपनी किचन कर दी बिल्कुल क्लीन। और बस किचन का काम हो गया कंप्लीट। अब बारी आ गई है कपड़ों की। कपड़े भी धुल गए हैं देखिए सारे, और बस मैं इनको निचोड़ लेती हूँ। और मम्मी हो गई है देखिए तैयार। मम्मी को जाना है डॉक्टर के यहाँ पे, तो वो तैयार होने लग रही है अभी। बस क्या नाम, टाइम 9 के लगभग बज गए होंगे, 9 बज गए मम्मी। सॉरी, मम्मी देखिए तैयार हो गई है और बस 9 ही बज गया है। तो अब ये जाएंगी डॉक्टर के यहाँ, और आज मैं ऋषु जाएंगे यहाँ हैं। किस टाइम तक आ जाओगे? 2 बजे तक? 2-3 बजे तक आएंगे। तो अभी बस मैं जब तक अपना काम करूँगी